दवाई लेते हैं तो उस दौरान भी मिर्गी आता है कि उस टाइम नहीं आता? फिर दवाई लेने के दौरान भी मिर्गी आने का पूरी संभावना रहता है। इसलिए मिर्गी का आखिरी दौरा के कम से कम 3 साल तक दवाई लेना है। अच्छा, ये जो बीमारी है एक मानसिक बीमारी है, और इसमें समाज में इस बीमारी को लेकर कौन कौन से गलत फहमी पैदा है? देखिए, मिर्गी की बीमारी में कई कंपोनेंट्स रहता है। वो सारे कंपोनेंट में से एक तो होता है जेनेटिक। अच्छा। जेनेटिक कंपोनेंट में कई बार क्या होता है कि माता पिता को अगर रहता है मिर्गी, उसमें कुछ परसेंट, बहुत मिनिमल कुछ परसेंट ये देखा गया है कि उनके बच्चों को स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड में मिर्गी आता है। दूसरा ये हो गया स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी ब्रेन में होता है। ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, उसमें एरिया अलग अलग रहता है। तो किसी एरिया में अगर कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ है तो उसमें भी मिर्गी आ सकता है। तीसरा मिर्गी आने का कारण है मेटाबॉलिक कारण। मेटाबॉलिक कारण में ये होता है कि शरीर का जो नमक है, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, पोटाशियम, ये सब शरीर में नमक होता है। अब जब सोडियम और कैल्शियम ज़्यादा होता है तब मिर्गी आने का संभावना होता है। और जब कैल्शियम और जब सोडियम और कैल्शियम ज़्यादा होता है तो मिर्गी आने का संभावना होता है। जब क्लोराइड और पोटाशियम कम होता है तो मिर्गी आने का संभावना होता है। और कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस से भी मिर्गी आ सकता है, जिसको आप केमिकल इम्बैलेंस बोल सकते हैं। एक होता है गाबा की कमी होने से मिर्गी आ सकता है। एक होता है एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। तो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट बढ़ जाने से भी मिर्गी आ सकता है।